मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो ये फाइनली मेरा जाने वाला व्लॉग है। बहुत सारे व्लॉग जिससे पहले आप देख चुके हैं। कोशिश की मैंने कि मैं आपको कुछ अपनी एक्टिविटीज़ दिखा सकूँ, लेकिन बैक टू बैक कई सारी मीटिंग्स थी और मैं क्योंकि अपनी फिल्म के काम से आई हुई थी तो मुंबई में बहुत ज़्यादा बिजी रही और काम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। जब चीज़ सामने आएगी, फिल्म सामने आएगी, जब न्यूज़ देने का टाइम आएगा तो मैं आपको दूंगी। तो इस वजह से वो सारी जो बिज़नेस सरगर्मियाँ हैं उसके लिए माज़रत। तो शेयर करूँगी। आप कहेंगे जब भी ये शेयर करती हैं तो सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ें शेयर करती हैं, इसलिए मैं आपको अपना क्या दिखाऊँ। ये बस ये मैंने लिया है, आप देख सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप वहाँ पर इंडिया में हैं तो आप इंडियन व्लॉगर से मिलिए, यूट्यूबर से मिलिए। तो मैं जैसे कि बताती हूँ कि यूट्यूब मेरी हॉबी है, वो मेरा काम नहीं है। और यहाँ मैं अपने जो मेरा सीरियस काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और मीडिया का मेरा काम रहता है, तो मैं उन सीरियस नहीं के कामों में बिजी रहती हूँ। ये तो मेरी हॉबी है। और जब मैं इस तरह थोड़ा मुझे फरागत का वक्त लगता है तो मैं अपना कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ। और जो शेर व शायरी में करती हूँ वो भी एज अ हॉबी आमद हो जाती है। वो तो खैर जब सबने मुझे यहाँ कहा कि आपके अशार सिर्फ गाड़ी में बैठ के क्यों होते हैं, तो जनाब वो मैं लिखती नहीं हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ, इसलिए गाड़ी में बैठ के होते हैं। और ये फिलबदी अशार होते हैं, मतलब आपके स्पॉन्टेनियसली आपके जहन में आते हैं और आप ये कह देते हो। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अशार जो है, अपने जो शेर है वो रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। तो गाड़ी में बैठे होते हैं तो फारिग होते हैं, ड्राइवर बेचारा वो गाड़ी चला रहा होता है, तो मैं इधर उधर बाहर दिख रही होती हूँ तो शेर हो गया अमल होती है। तो आई डोंट नो, मेरे साथ तो ऐसा है, दूसरे शायरों के साथ ऐसा शायद नहीं होता। मेरे ख्याल में तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ये मेरे साथ होता है कि मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ और शेर की आमद होती है। मैं शेर लिखने के बजाय रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ और बाद में मुझे याद आता है तो मैं फिर देखती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पोस्ट की थी, फिर मैं उनको लिखती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि मैंने मतला कहा, यानी जो शेर का जो पहले जो दो से हैं वो कहे और बाद में वो याद आया तो नोट किया तो फिर पूरी गज़ल हो गई रात में। इंसान जब होता है सोने के टाइम पे या फिर थोड़ा काम में नहीं होता है तो फिर शेर व शायरी। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें मेरी हॉबी हैं, ये मेरा काम नहीं है। जब मैं काम से आती हूँ तो मैं काम में बिजी होती हूँ और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बिजनेस कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि इस तरह से नहीं बताई जा सकती। वैसे आप लोगों को मैं जो बिजनेस वीडियोज़ हैं अपनी पोस्ट करती रहती हूँ, मेरे एडमिन्स भी पोस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से जो भी मैं कर रही हूँ तो वो आपके सामने जो शेयर कर सकती हूँ वो करती हूँ। ब्राउनी से जाके मिलने वाली हूँ मैं, बेचारा बहुत ज़्यादा उदास है। उससे मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी, मेरे हस्बैंड ने बात करवाई थी और उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है मामा की। तो बेचारा टेलीफोन ये मेरे मोबाइल के पीछे पीछे, यानी जब मेरे हस्बैंड ने मोबाइल लिया हुआ था उनके मोबाइल के पीछे पीछे बेचारा आया दौड़ता हुआ, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर, कैमरे को देखकर कान खड़े करके एकदम देख रहा था और है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाता है। तो अब जाके उससे मिलूंगी तो देखें कि 2 वीक्स में काम में अभी यहाँ बाहर रही, मैंने मुशायरा किया, बहुत बड़ा मुशायरा था। और उसके बाद जो है मेरी थोड़ा काम था, फिल्म का कुछ एग्रीमेंट्स भी थे और उसके बाद लोगों से मिलना मिलाना। यहाँ पर जो ऑब्वियसली मेरी एक बहुत बड़ी यहाँ पर लोगों में जान पहचान है, लॉबी है, तो बस वो सारी चीज़ों में जो है वो ख़त्म हो गया। कोई शॉपिंग वगैरह मैंने ख़ास नहीं की, जैसा कि आपको पता है कि मैं शॉपिंग की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने इतराफ़ के लोगों की, जो मेरे खासतौर पर डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मैं लेना चाहती हूँ। इतनी शॉपिंग करने जा नहीं पाती, जो कुछ ले सकती हूँ रास्ते में, जैसे कोई बाजार पड़ गया तो ले लिया। तो बेसिकली तो मैं शॉपिंग हॉलिक तो नहीं हूँ, वर्काहॉलिक। तो जो टास्क लेके आई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हुए और कुछ उसके तसलसल में मुझे वापस दोबारा आना पड़ेगा। जो आपके प्रोजेक्ट्स कहीं पे चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए आना पड़ता है। कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें खुद से अपने मौजूद रह के करने वाली हैं वो आप करें और उसके बाद बाकी चीज़ें फिर वहाँ पे काम चलता रहता है। अब ऑफिस में जाकर देखूंगी वहाँ पर, थैंक्स फॉर माई टीम जो मेरा सारा काम जो है मेरी गैर मौजूदगी में संभालती है, लेकिन मैं यहाँ से भी ऑनलाइन अपने बिजनेस का काम संभाल रही थी। एवरी टाइम 1 टाइम पासवर्ड आने तो लोग सोचते थे ये क्या कर रही हैं, ये हमसे बात कर रही है कि कॉपी पेस्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। मेरा जो फ्रेंड्स एक्चुअली फ्लाइट में थोड़ी देर थी तो मैं यहाँ एयरपोर्ट के फर्स्ट क्लास लाउंज में चाय के लिए रुकी थी, तो मैंने ये क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड किए। ये है रेड सी फिल्म फेस्टिवल का प्रेस कार्ड। तो मैं जैसे ही आऊंगी मुझे फौरन से बिजी हो जाना है रेड सी फिल्म फेस्टिवल में, जो कि 9 दिसंबर तक चलेगा। और हाँ, कार्ड की बात हो रही है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी शेयर कर दूं कि मुझे इंडिया का लाइफ टाइम डायरेक्टर का भी कार्ड मिला है, मींस मेंबरशिप मिली है। इससे पहले मुझे वर्क परमिट मिला था 2012 में, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट सऊदी फिल्म मेकर बनी थी बॉलीवुड में, और अब मुझे लाइफ टाइम ये मेंबरशिप मिल गई है। आई एम सो हैप्पी।
Hi, I'm so happy. I got today my lifetime member card as a director in IFTDA. And before this was a work permit in 2012, which gave me the honor to be the first Saudi filmmaker in Bollywood. And here I am a lifetime director. So I'm so happy. And thank you India, thank you Bollywood, thank you IFTDA. तो जनाब मुंबई एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट के लिए जाते हुए मुझे मिल गई ये शॉप। तो मैं यहाँ पर आई हूँ फ्लाइट लेने से पहले मुझे ये पसंद आए ग्लासेस, तो मैंने एक अपनी बेटी के लिए लिए और एक अपने लिए लिए। तो ये मैंने अपने लिए लिया है। हाँ, इंडियन नंबर नो, आई एम सऊदी। तो और ये मैंने जो बेटी के लिए लिया है वो अपनी तरह का लिया है, आपको दिखा देती हूँ। मैं एक्चुअली ना व्लॉग्स बनाती हूँ, मेरा शौक है। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, पहन के आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये ओपियम ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है ना, ऑब्वियसली मेड इन इंडिया, एवरीथिंग इज सो गुड। व्हाट इज योर शॉप नेम? ओपियम। तो ये आपने यहाँ पर एयरपोर्ट पे, कभी मुंबई एयरपोर्ट में आपने आना होना तो आप इस शॉप पे आइएगा, इनके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। तो ये आप देख लें, ये मैंने अपने लिए लिया है। मैंने कहा आपको पहन के दिखा दूं, वरना फिर आप लोग तशना रह जाएंगे, तशना। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी मुश्किल उर्दू आप मत बोला करें। ये भी बोल रहे हैं आपको उर्दू आती है, यही तो मेरा कमाल है। तो यानी आप लोग प्यासे ना रह जाएं, तो इसलिए मैंने कहा आपको दिखाऊं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, अब मैं अपनी बेटी वाला भी आपको पहन के दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, ये उसको सूट करेगा। अभी मैंने उसको फेस टाइम पे कॉल की थी, वीडियो कॉल, तो फिर मैंने इसको 100% श्योर किया कि तुम ये पसंद कर लो। तो इन्होंने डिस्काउंट दिया, आप अगर 2 लेंगे तो सेकंड वाले में 20% डिस्काउंट देंगे। या आपकी वीडियो ले लो? अच्छा नहीं, उनकी वीडियो नहीं लेंगे, लेकिन ओपियम पे आप आइएगा। मैं आपको इनकी जो शॉप है ना उसका दिखा देती हूँ, रुक जाए। ये है इनकी शॉप, ठीक है। अभी ना मैं भागी भागी आई हूँ इसके चक्कर में, मुझे फोन आया कि हम सब आपका वेट कर रहे हैं फ्लाइट में। इससे पहले मैंने जो है अपने सूटकेस में जो है वो पावर बैंक रख दिया था गलती से। तो हमेशा पावर बैंक जो है वो अपने हैंड कैरी में रखें, सूटकेसेस में अलाउ नहीं है। तो फिर मेरी वजह से फ्लाइट को डिले हो गया था। फ्लाइट इज डिलेड बिकॉज ऑफ मी, नो आई वांट टाइम। No, we are still on time. But you are the last one to board. आई एम द रेस्टोरेंट बोर्ड। या देखिए, तो ये है, तो ये मेरे लिए लाइन है यूज बिकॉज आई वाज thirsty। मैं बहुत प्यास महसूस कर रही थी। और यहाँ पर मेरे बराबर में इर्द-गिर्द तो एवरी टाइम कोई नहीं होता नहीं, जब ये बिजनेस क्लास में। तो यहाँ पर भी मैं अकेली हूँ, लेकिन जो भी लोग इधर बैठे हैं बिल्कुल जरूर सोच रहे हैं कि ये कर क्या रही है। अभी मेरा शौक है नहीं व्लॉग्स बनाने का, तो अब बस मैं अब जाऊंगी। जैसे आपको ट्रैवल और क्या दिखाऊं, उधर बैठी हूँ दिखा देती हूँ। लोगों को नहीं दिखाऊंगी, बट ये देखें स्टिल कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द एज यूजुअल। मैं फिल्म देखूंगी, वो फिल्म मैं कंप्लीट करूंगी जो आते हुए छोड़ गई थी। मैं आधी फिल्म तशना छोड़ दो ना, फिर बोलेंगे तशना इतना मुश्किल लफ्ज यूज कर रही है। मतलब प्यासा इंसान महसूस करता है, तो इंसान ना तशना महसूस करता है, यानी कि खाली खाली महसूस करता है, प्यासा महसूस करता है अगर उसकी फिल्म आधी रह जाए। मैं अभी वो फिल्म पूरी करूंगी, फिल्म देखूंगी, और बस उसके बाद Let's have some dates now. थैंक यू। तो ये इन्होंने मुझे खजूरें भी दी हैं। खाना खाऊंगी थोड़ा सा, उधर भी तो खाया नहीं, लाउंज में मैंने। तो उसके बाद Sorry for interrupting. Would you like to have some Saudi coffee? या सो ये मुझे गहवा देने को कह रही है। सऊदी कॉफी इंग्लिश में कहते हैं और अरबी में बोलते हैं गहवा। तो मैंने कहा हाँ, गहवा लेके आओ क्यों नहीं। for departure. Doors to arm position, doors Thank to you. arm position and cross-check. सऊदी कहवा एक एनर्जी ड्रिंक है, इससे हाजमा दुरुस्त होता है और ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, स्ट्रेस रिलीज भी करता है। सऊदी कहवा फायदेमंद है कैलोरीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और स्किन के लिए भी। और ये है वो बॉलीवुड मूवी अखीरा। आलू का पराठा और फिल्म, ये वो फिल्म थी जो मैंने पूरी करनी थी। आधी फिल्म मैंने आते हुए देखी थी और आधी जाते हुए देख रही हूँ। जब आप बड़े वेंचर्स करते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, तो अपनी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, जो मैं खूब करती हूँ। अपने दम पे अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहना चाहिए, अपने फैमिली की खिदमत करें
और अपने मुल्क की खिदमत करें, इसी का नाम है जिंदगी। मेहनत में अजमत है और आसमान की बुलंदियां आपको मेहनत से ही मिलती हैं। मैं भी खिड़की से बाहर इन बुलंदियों में खोई हुई थी। बिजनेस का काम तो अपनी जगह, लेकिन जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल भी तो शुरू हो चुका है, आपके साथ शेयर करूंगी। और ये लीजिए, मेरा वतन आ गया, जद्दा गैर, मेरा जद्दा रोशनियों का शहर। और जनाब घर पहुंचकर जैसे ही ब्राउनी ने मेरी आवाज सुनी, दौड़कर आया मेरे बेडरूम में। कहीं छुपकर वो सो रहा था। ब्राउनी मामा को मिस कर रहे थे। जी अब ये देखिए ब्राउनी साहब के नाराज होने का ड्रामा कि इतने दिन के लिए छोड़कर गई क्यों थी, तो मुझे देखकर चले गए दूर। देखते जाइए। Brownie, come here, Brownie, come. ये देखिए ब्राउनी कैसे मेरे करीब आकर बैठ गया, फिर मेरे पाँव पर जाकर बैठ गया और ऊपर की तरफ कैसे मुंह कर रहा है, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। आपके जानवर आपके लिए दुआ करते हैं। तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।